कोई रोको ना इनको, ये सूरज से मिलने को निकली, कोई टोको ना, ये तो खुद अपनी मंजिल है। आसमानों की तरंगे, सपनों की पतंगे, ये देखो उड़ी उड़ी, सपने हैं पंख अपने, अपनों के संग उड़ ले, बस जाए जहां सपने वो घर है। 12 बटा 24 करोल बाग आइयो, 12 बटा 24 करोल बाग आ जाइयो। हेलो विकी, I'm pregnant. फोन दे प्लीज। हेलो हेलो, मैं नीतू की बड़ी बहन सिमी बोल रही हूँ। मैं कल तुमसे मिलना चाहती हूँ, ठीक 4 बजे, जहाँ पहले तुमसे नीतू मिली थी। दिया प्लीज 1 मिनट। एक शब्द नहीं सुनना चाहती मैं तेरे मुंह से। कल देखती हूँ जिससे तू प्यार करती है वो अपने किए की जिम्मेदारी लेता भी है या नहीं। वो लेगा दी, आप उसे नहीं जानते विकी। उसका नाम भी मत ले मेरे सामने नीतू। दी अरे अनुज बेटा, मैं तुझसे बात करने ही वाली थी। क्या है माँ? वो अनीता के सिर में दर्द हो रहा है तो तूने देखा ना नकुल और उसकी दादी कितना कुछ दे गए। तो बेटा अगली बार वो यहाँ आएंगे ना तो हमें भी उन्हें कुछ देना चाहिए। हाँ तो दे देना आप। बेटा वो तुझे तनख्वाह तो मिल गई होगी ना? इस महीने कुछ दिया नहीं तूने मुझे। अनुज, अर्सी मेरा सर फटा जा रहा है और तुम यहाँ खड़े खड़े बातें कर रहे हो। सॉरी माँ, लेकिन हमारे खर्चे बहुत बढ़ गए। मैं आपको कुछ नहीं दे पाऊंगा। लेकिन माँ मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि पापा जी अपनी एफडी तुड़वा क्यों नहीं देते? आखिर किस दिन काम आएगी वो? अनुज सिर्फ एक एफडी ही तो बची है बेटा। अपने बुढ़ापे के लिए उन्होंने, कल को अगर हमें कुछ भी हो गया तो। आंटी जी, हमारे आज की फिक्र तो है नहीं अंकल जी को, तो हम क्यों उनकी कल की फिक्र करें? अनीता, जाकर माफी मांगो आंटी से। क्यों? किस लिए? किस लिए? अनीता, जिस तरह से तुमने आंटी से बात की है वो गलत है। जाओ जाकर माफी मांगो, कम ऑन। अभी ये हमारे डैड का घर नहीं है, ये मेरे हस्बैंड का घर है। तुम्हारा इसमें कोई मतलब नहीं। जिस काम के लिए आए वो करो
और वापस जाओ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अनीता, इस तरह बिहेव करो इस घर में। ओ शट अप अभी। मैं तुम्हारी बहन हूं और मेरी साइड देने के बजाय तुम इनकी साइड ले रहे हो। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूं अनीता, बस जो गलत है वो गलत है, यही पॉइंट आउट कर रहा हूं तुम्हें। बदतमीजी की हद होती है। आंटी तुम्हारी मॉम जैसी है। मेरी माँ मेरे घर पर है। जबरदस्ती किसी को मेरी माँ बनाने की कोशिश मत करो तुम। Just mind your own business. God, just look at you. मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम जिस तरह से बात कर रही हो, अनुज के सामने तुम उसकी माँ को किसी की माँ कह रही हो। अनुज और मेरे बीच में झगड़ा करवाने आए हो तुम यहाँ पे? Just get out और दोबारा इस घर में कदम मत रखना। आऊंगा मैं। तुम कौन होती मुझे रोकने वाली? हाँ, तुम मिसबिहेव करती हो ऊपर से। हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? लाटी, अनीता, अब जाने भी दो ना, छोटा बच्चा है वो। हमारे घर की बातों में उसे इंटरफेयर करने की क्या जरूरत है? वो इस वक्त यहाँ पे है ही क्यों अनुज? बताओ। मेरा भाई है या तुम्हारे माँ बाप का नौकर? अनुज, मैं कह दे रही हूँ, मुझे वो यहाँ दिखाई नहीं देना चाहिए। अनीता, वो तुम्हारा छोटा भाई है, मैं कैसे उसे बोलूं? कैसे क्या मतलब? 3 बहनें हैं तुम्हारी इस घर में। अगर कल को उसका किसी के साथ अफेयर हो गया तो क्या तुम घुसने दोगे उसे इस घर में? कह दो उसे यहां आने की उसे कोई जरूरत नहीं है। बस। इसे कहते हैं अनलकी डे। वो फिल्मों में कहते हैं ना, आज मेरा बैड लक ही खराब है। अभी तो इस घर का बच्चा है, लेकिन बेटे फिर भी इस परिवार का नहीं है। क्यों खामखा अपनी बेइज्जती करवाता है? एक बात बताइए अंकल जी, अनीता ने जिस तरह से आंटी से बात की थी, क्या वो सही था? तू समझा नहीं बेटे, मैं क्या कह रहा हूं। अब मुझे देख, मेरी दुकान क्या बंद हुई, मैं अपने ही घर में रिफ्यूजी बनकर रह गया हूं। क्या ये सही है? तो किस किस को ठीक करेगा बेटा? चल, दिल छोटा ना कर, खाना खा ले। मैं सिम्मो से कहता हूं तेरे लिए खाना परोस देगी। वैसे भी रात काफी हो गई है, खाना खा के घर जा। अंकल जी, अगर आपकी दुकान मैंने खुलवा दी तो आप मुझे क्या दोगे? क्या कह रहा है बेटा? तू कैसे खुलवा देगा? वो सब आप मुझ पर छोड़ दिए। आप ही ने मुझसे कहा था ना कि मैं लगता बच्चा हूं लेकिन हूं बड़ा स्मार्ट। आज मैं आपको फिर प्रूव करना चाहता हूं कि मैं इतना भी छोटा नहीं हूं कि जितना आप लोग समझते हो। आप बस ये बताओ,
अगर मैंने आपकी दुकान खुलवा दी तो मैं जो मांगूंगा वो मुझे आप देंगे? ये इतना आसान नहीं है मेरे बच्चे। अगर फिर भी तू कहता है कि तू दुकान खुलवा देगा तो तू जो मांगेगा मैं तुझे दूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। एक मर्द की जबान दूसरे मर्द से। मैं आपकी दुकान खुलवाऊंगा और फिर मैं जो मांगूंगा वो आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल। अभी को ऐसा क्या चाहिए अंकल जी से जिसके लिए वो उनकी दुकान खुलवाने का चैलेंज ले रहा है? अनुज और मेरे बीच में झगड़ा करवाने आए हो तुम यहाँ पे? Just get out! और दोबारा इस घर में कदम मत रखना। क्या बात है? कुछ कहना चाहती हो? नहीं, शायद फिर कभी बाद में। खाना खाया तुमने? नहीं। सॉरी, दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूंगा। खाना कैसा लगा? थोड़ा तीखा होता तो और अच्छा लगता ना। जरा सी मिर्ची और पड़ती तो। माँ, मैं निकलती हूँ। अच्छा, पराठा डिब्बे में रख लिया, कॉलेज जाकर खा लूंगी। बाय पापा जी। हाँ, नहीं, अरे बिल्कुल बिल्कुल, पक्का पक्का मतलब पक्का। हाँ, जीते रहो बेटा। सिमी, तूने नाश्ता किया बेटा? नहीं माँ, मैं दूध पी लूंगी, इच्छा नहीं कुछ खाने की। सिमो बेटा, नकुल का फोन था तो इससे मिलने की इजाजत मांग रहा था मुझसे। मैंने कहा ठीक है, 4 बजे तुझे और नीतू को कॉफी पिलाने बाहर ले जाएगा। मैं कल तुमसे मिलना चाहती हूँ, ठीक 4 बजे, जब पहले नीतू तुमसे मिली थी। 4 बजे? क्यों, क्या हुआ?
जी कुछ नहीं, ठीक है। देख 4 बजे तैयार रहना। मुझे तो वो वक्त का बड़ा पाबंद लगता है। और नीतू को भी तैयार रखना। अब नीतू को तो मैं तैयार कर दूंगी, तू ना 2 बजे तक आ जाना। कोशिश करना थोड़ा और पहले आ सके तो, ठीक है? मैं एसोसिएशन के चेयरमैन या सेक्रेटरी साहब से मिल सकता हूँ? चेयरमैन साहब तो शहर में नहीं है और सेक्रेटरी जी अस्पताल में भर्ती हैं। अच्छा, तो कोई और जो एसोसिएशन का काम देख रहा हो? मैं एक्चुअली उनसे मिस्टर राजेंद्र सेठी की दुकान के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो आप ट्रेजरर साहब से ही मिल लो, भल्ला जी से। वो ऑफिस में है या? नहीं है अभी, आ भी सकते हैं 5 मिनट में भी, और शाम को 5-6 भी बज सकते हैं। कूल, ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ। आप यहाँ नहीं बैठ सकते, इंतजार आपको बाहर करना पड़ेगा। ओके, नो प्रॉब्लम। कल देखती हूँ जिससे तू प्यार करती है वो अपनी किए की जिम्मेदारी लेता भी है या नहीं। मैं कल तुमसे मिलना चाहती हूँ ठीक 4 बजे, जहां पहले तुमसे नीतू मिली थी। तैयार है तू? दी, आप प्लीज। 2 मिनट में बाहर। मैं माँ को कह दूंगी कि हम मंदिर जा रहे हैं। माँ, वो तुम नकुल और उसकी दादी के लिए कुछ खरीदना चाहती थी ना? बेटा, तो ये मुझे दे तो रहा है, पर मैं जल्दी लौटा दूंगी। तेरे पापा जी एफडी तो वो सब ठीक है। माँ, मैं सोच रहा था कि देखो माँ, हमारे घर में 3-3 लड़कियां हैं और अभी का यहाँ इस तरह आना जाना, मतलब एक जवान लड़के का यहाँ आना जाना कुछ ठीक नहीं है। कल को कुछ हो गया तो खामखा। माँ, आप अभी को समझा बुझा के कह दीजिए कि वो यहाँ ना आया करे। मैं खुद अनीता को ये कह देता, लेकिन कहीं वो इस बात को गलत तरीके से न ले। आप समझ रही हैं ना माँ? माँ, हम सबकी भलाई इसी में है कि अभी यहाँ आना बंद कर दे। क्या हुआ सिमिदी? आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आप किसी के मरने की खबर सुनकर आई हो। माँ, मैं नीतू को लेकर मंदिर जा रही हूँ। नकुल के आने तक लौट आएंगे। क्या हुआ? बात करी अभी के बारे में?
हाँ अभी की बात सुनकर सिम्मी दी को क्यों टेंशन हो गई?